आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़। हादसे में 11 लोगों की मौत, भगदड़ में 33 लोग घायल हुए। बेंगलुरु में आरसीबी फैंस पर लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मचने की खबर। जश्न के बीच पुलिस ने बेकाबू फैंस पर किया था लाठीचार्ज। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बेहद दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने घायलों से की मुलाकात। बोले हादसे के लिए सिद्धरमैया सरकार जिम्मेदार, मामले की न्यायिक जांच हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सिद्धर सरकार पर हमला। बोले कर्नाटक सरकार जिम्मेदारी निभाने में फेल रही, सीनियर ऑफिसर सेल्फी लेने में व्यस्त थे। सेल्फी में लगे हुए हैं। Nobody is bothered about what has happened to the common man. तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को? उधर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा लोग मर रहे थे और सिद्धरमैया रील शूट करने में बिजी थे। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्यूर था। उस पे अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतरने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटक सरकार विफल था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का हादसे पर बयान। बोले स्टेडियम के अंदर किसी को दुर्घटना की जानकारी नहीं थी, बीसीसीआई को नहीं थी कार्यक्रम की खबर। दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है। जो लोग अंदर थे स्टेडियम में उनको पता ही नहीं था कि बाहर ये क्या हो रहा है। जब उनको पता चला उन्होंने तुरंत उसको बंद भी कर। भगदड़ में मासूमों की मौत पर प्रियंक कानूनगो ने लिया संज्ञान। कहा व्यवस्था की वजह से कई लोगों को जिंदगी गंवानी पड़ी, पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हादसे को बताया सिद्धा सरकार की नाकामी, कर्नाटक सरकार से इस्तीफे की मांग की। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धरमैया का विवादित बयान। बोले कुंभ मेले में भी तो 50 से 60 लोगों की मौत हुई थी, मैंने तो कभी आलोचना नहीं की। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। सिद्धरमैया के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। बोले कुंभ का जिक्र करके वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सीएम सिद्धरमैया बोले हमारी सरकार उस पर कतई राजनीति नहीं करेगी। बेंगलुरु में हुए दर्दनाक हादसे पर विराट कोहली ने जताया दुख। बोले मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं, हादसे की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया। वारिस पठान ने बकरीद को लेकर सीएम फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया आश्वासन। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का बकरीद को लेकर बयान। बोले बेजुबानों की जान बचाने के लिए मनाए वर्चुअल बकरीद। आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरीद मना सकते हैं, कितने बकरे काटे जाते हैं, उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरीद करते हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का नितेश राणे पर निशाना। बोले हमेशा सीएम फडणवीस का नाम लेकर बयान देना सही नहीं है। बकरीद से पहले हजारीबाग में मॉक ड्रिल का आयोजन और पुलिस की टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। जनता से सौहार्द शांति बनाए रखने की अपील की। बरेली में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश। कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। एक पेड़ मां के नाम पहल का 1 साल पूरा। पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी दिल्ली में पौधारोपण करेंगे और महावीर जयंती पार्क में वृक्षारोपण भी वो करेंगे। देश में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जातिगत जनगणना। जनगणना के आंकड़े भी शामिल होंगे। आपको बता दें पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 से ही प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बोले जातियों के साथ साथ वर्गों का भी कॉलम आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल।
अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज वैदिक मंत्रों से गूंजेगा राम मंदिर। सुबह 11:25 पर मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन और पूजन भी करेंगे। आज से पूरी तरह खुल जाएगा समृद्ध महामार्ग एक्सप्रेसवे। सीएम फडणवीस अंतिम चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई और नागपुर के बीच सफर होगा बहुत आसान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, जासूसी मामले में गिरफ्तार कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड खत्म। आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी। नायरा में तेजी के साथ बढ़ रहे कोविड के केसेस। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 138 पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 30 नए केसेस सामने आए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन पूजन। कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों ने ब्रजेश पाठक को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में किसान की हत्या का विरोध करने में प्रदर्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग। पुलिस और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन पर की जा रही थी अवैध रूप से प्लॉटिंग। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हाईवे के आदेश पर गिराया गया अवैध निर्माण। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। ओडिशा के कोरापुट में गलत इंजेक्शन से 5 मरीजों की मौत की खबर। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बिहार के कैमूर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। भगवानपुर थाने में घूस लेते हुए दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया। 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। झांसी में जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट। मीटर लगाने को लेकर महिला से कहासुनी के बाद लोगों ने की पिटाई। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बरेली में पुलिस ने बरामद किए 290 चोरी के मोबाइल और मालिकों को सौंपे गए मोबाइल फोन। सभी मोबाइल फोन की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अज्ञात जानवर का खौफ। 6 लोगों की मौत जबकि 11 घायल। रात के समय लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण। बड़वानी में मृतकों के परिजनों से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी समेत कई नेता रहे साथ। मृतकों के परिजनों को सौंपा मुआवजे राशि का स्वीकृति पत्र। बहराइच में भेड़िए के हमले से इलाके में दहशत का माहौल। बच्चों को बचाने के लिए लोग झुंड बनाकर कर रहे हैं पहरेदारी। एक दिन पहले एक मासूम को बनाया था अपना शिकार। लखीमपुर खीरी में युवक पर तेंदुए ने किया हमला। बाल बाल बचे युवक की जान। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों का अटैक। मधुमक्खी के काटने से एक इंस्पेक्टर की मौत जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में डीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सुरक्षा में लगे हुए एसएसएफ के जवानों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी जाना। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नवनिर्मित प्रशासनिक और आवासीय भवन का किया लोकार्पण। हिट कंट्रोल और आधुनिक किट से लैस होंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। मैनपुरी में सेना में फर्जी भर्ती कराने वाले सेंटर का खुलासा हुआ। संचालक एक महिला असिस्टेंट को गिरफ्तार किया गया। सेना में भर्ती के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। ओडिशा में ब्रह्मपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन। 2 हाउस सर्जनों पर लगाया गया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। सोशल मीडिया पर दरोगा और सिपाही का वीडियो वायरल हुआ। घूस रुपए को लेकर दोनों के बीच बहस भी छिड़ गई। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दरोगा और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर बाइक सवार दबंग युवकों का आतंक। हाईवे पर जमकर मचाया उत्पात। पुलिस ने दबंग युवकों को पकड़कर सिखाया कानून का पाठ। आगरा में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग। जान बचाकर घर के अंदर घुसा युवक हमलावर सीसीटीवी में कैद हुए। 3 नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आगरा में सड़क पर महिलाओं का घमासान। एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर काटा बवाल। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। चंदौली में दुकानदार को असलहा दिखाकर धमका रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ। शराब के नशे में धुत युवक कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ट्रॉले के बीच भिड़ंत हादसे में करीब 7 लोग घायल, बस ड्राइवर सहित 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दरोगा की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया। हादसे में बेटे की मौत हो गई, मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। महोबा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में पति पत्नी की मौत, बहन और जीजा की हालत नाजुक, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में अनियंत्रित होकर गंगा नहर में गिरी कार, नहर में डूबने से कार चालक ने तोड़ा दम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में तेज रफ्तार टेम्पो डिवाइडर से टकराया, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा, टेम्पो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ, अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया, बाल बाल बची महिला यात्री। देहरादून में बर्फबारी से लुढ़का पारा, पहाड़ों के बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर, प्री मानसून की बारिश ने इस साल तोड़ा रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से बारिश के साथ बर्फबारी जारी, तापमान में गिरावट आई, मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर गिरे बोल्डर को हटाने का काम जारी, रास्ता खुलने के बाद फिर शुरू हुई तीर्थ यात्रा, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर। अगली खबर आपको बताएंगे। और पंचायत सेक्रेटरी की मौत या फिर हत्या, सवाल खड़ा होता है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में पंचायत सेक्रेटरी की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश ने किया सरेंडर, बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे का एनकाउंटर, पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से घायल, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर मदरसा संचालक जुबैर की गिरफ्तारी हुई। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टैक्सी लूटकांड मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए। और नोएडा को साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 50 लाख की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार, गोंडा निवासी मुकेश कुमार को बनारस से किया गया था किडनैप, अपहरण के बाद फिरौती की मांग भी की गई थी। अंबेडकर नगर में आरोपियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उधर नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, पत्रकारिता की आड़ में नौकरी के नाम पर करता था फर्जीवाड़ा। आपको बता दें सेक्टर 81 में खोल रखा था फर्जी सेंटर। और रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला, ट्रेन से उतरते समय हादसे की आशंका जताई जा रही है, युवक की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खुली पोल, पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान का कबूलनामा, कहा हाफिज सईद के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति प्रस्ताव को किया खारिज, पुतिन के साथ आमने सामने बातचीत की जताई मंशा, रूस ने युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को सौंपा था ज्ञापन। रूस के हवाई अड्डों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का एक और वीडियो आया सामने, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूसी युद्धक विमानों पर हमले के वीडियो किए थे जारी। संयुक्त राष्ट्र में गजा में तत्काल युद्ध विराम का मसौदा फेल, गजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने लगाया वीटो। अमेरिका के गंसास में बाढ़ के चलते हालात बिगड़े, कार में फंसी एक महिला को अग्निशमन कर्मियों ने बचाया। अलास्का के तट पर वाहनों को ले जा रहे मालवाहक जहाज में लगी आग और 22 चालक दल के सदस्य जहाज छोड़कर सुरक्षित निकले।